नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओजस मैथ्स पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट था और उसमें किस तरह से आपको कोऑर्डिनेट को यानी कि चतुर्थांश को समझना था वो मैंने आपको समझाया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपको क्लियर होगा। इसी से आगे हम लोग आज देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। इसमें बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छा और सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इस पॉइंट को बोल दिया बी। इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। ठीक है, दो बिंदुओं के निर्देशांक आ गए। ए का तो आया x1 y1 और बी का जो आया है वो x2 y2। अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं तो हमारे पास में एक रेखा बनेगी इस तरह से। इसकी दूरी निकालनी है, तो इसकी दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है डिस्टेंस बराबर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कभी भी अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए, दो बिंदुओं के बीच दूरी पूछी जाए, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दोनों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और वहां से आपको दूरी पूछी जाएगी। अब ऐसा होता क्या है, होता क्यों है और कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, वो अपन लेंगे। फिलहाल मैं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उनके साथ एक आध एग्जाम्पल बताते जा रहा हूं। उसके बाद जैसे ही हमारे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे, हम डिटेल्ड में जो प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे x2 माइनस x1 ही क्यों होता है, यहाँ y2 माइनस y1 ही क्यों होता है और आखिर में स्क्वायर रूट क्यों होता है। चलिए देखते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये बिंदु जो है इसको हमने a बोला और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। x क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी यानी कि ये वाला हिस्सा x1 है। और अगर हम बात करते हैं y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास में, x अक्ष से दूरी। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने। जिन भी लोगों ने मेरा लास्ट वाला फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, प्लीज वो देख लीजिएगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट किया और बेसिक से पढ़ाता हुआ चला हूं मैं आपको। तो ये जो y कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं ना अपन x1 y1। तो x1 y1 क्यों लिखते हैं, x1 तो होता है y अक्ष से दूरी और y जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x अक्ष से दूरी। तो ये वाली जो दूरी होगी इसको बोलते हैं y1। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं दूसरा पॉइंट यहां बना देता हूं और इसको मैंने नाम दिया b, तो ध्यान रखिएगा यहां से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 वो कुछ इस तरह से होगा कि भाई x2 जो होगी वो तो यहां से दूरी होगी। तो अगर मैं इसको मिला देता हूं तो ये जो दूरी है ये x अक्ष से दूरी है, तो ये y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब ये y2 है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो x कोऑर्डिनेट से दूरी ये जो पूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है आपका x कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से आपके पास में। क्लियर। या फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप एक काम करिए, इस पॉइंट की यहां से ये लीजिए भी, ये x2 है। अब आप दोस्तों मेरे को ये बताइए कि ये पूरी x2 है यहां से यहां तक, उसमें से अगर x1 घटा दिया जाए तो ये हिस्सा जो होगा वो क्या हम x2 माइनस x1 बोल सकते हैं क्या, समझ में आया भाई। ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x2 है। x2 में से अगर आप x1 घटाओगे तो x2 माइनस x1 ही तो आएगा। ये जो हिस्सा है ये y2 है और ये वाला हिस्सा क्या है y1। तो अगर y2 में से y1 घटा दोगे तो ये हिस्सा जो है वो यहां से लेकर यहां तक का y2 माइनस y1 आएगा। y2 ये पूरा है, y2 y1 हम यहां क्या बोल रहे हैं, यहां से यहां तक का। अब देखिए कि अगर मैं ये दूरी निकालना चाहता हूं तो क्या यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको लंब पता है और आपको आधार पता है, ठीक है, अगर आपको लंब पता है और आपको आधार पता है तो कर्ण कैसे निकालेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ए बी का मान निकालने के लिए आपको कर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
हाँ भी समझ में आया, बहुत ही सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको दोबारा देखिएगा, आई थिंक आराम से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, क्योंकि मूल बिंदु अगर मान लीजिए मूल बिंदु होता है तो 0 0 होता, x1 माइनस 0 होता। तो अगर मैं x2 माइनस 0 करता और y2 माइनस भी 0 करता तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर ही तो आता है, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी बिंदु की अगर मूल बिंदु से आप दूरी निकालेंगे तो मूल बिंदु से दूरी जो होती है दोस्तों हमेशा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट से निकलता है, लेकिन वहां x1 y1 0 होता है, इसलिए हम सिंपली रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको ये चीज़ बताना भी चाहूँगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो बनाया जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बना नहीं पा रहे हैं। हालांकि मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने मैक्सिमम वीडियोज़ बनाऊँ वो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। जो पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, साथ में घर पे रहिएगा, बिकॉज अभी थोड़ा सा आपको माहौल पता है क्या चल रहा है, और इस लड़ाई में आपको भी साथ देना पड़ेगा पूरा पूरा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। तो ध्यान रखिए, घर बैठ के पढ़िए आप लोग। और कई लोग सिर्फ जो है वो इसी की बातें करे जा रहे हैं, सिर्फ चारों तरफ कोरोना कोरोना कोरोना, भाई ऐसा नहीं है, आपको अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। घर बैठ के पढ़िए क्योंकि एग्जाम तो देनी है आपको। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए, एग्जाम में आएगा, दो बिंदु हैं, पहला बिंदु जिसके निर्देशांक 8 और P है, दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक 4 और 3 है, ठीक है। दो बिंदु हो गए A और B, आई होप दिख रहा होगा यहाँ का। दो बिंदु हैं A और B, A के निर्देशांक हैं 8 और P और B के निर्देशांक है 4 और 3। यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखी हो कितना, 5 यूनिट, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 यूनिट हो, तो आपको ध्यान रखना है कि P का मान क्या होगा। आपको निकालना क्या है भाई, P का मान क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली कर भी सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है कि दूरी बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 8 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस p का स्क्वायर। क्लियर भाई, अगर यहां से स्क्वायर रूट हटाएं तो यहां पे स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25। हाँ भी समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 4 माइनस 8 यानी कितना हुआ, -4, -4 का स्क्वायर 16 ही आएगा यहाँ पे, प्लस 3 माइनस p का स्क्वायर। भाई 16 अगर मैं इधर आके माइनस करूंगा, 25 में से 9 बचेगा, 9 बराबर 3 माइनस p स्क्वायर। अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 3, 3 बराबर 3 माइनस पी के, इसका मतलब p का मान कितना आया, 0। ये आपका आंसर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट 8 और P 4 और 3 है, उनके बीच की दूरी 5 यूनिट है, तो P का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट बराबर दूरी। यहां से स्क्वायर 25, 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस पी का स्क्वायर, ये 16 इधर आके माइनस हुआ तो 9 बचा, स्क्वायर हटाने पर स्क्वायर रूट हुआ, ठीक है। स्क्वायर पे स्क्वायर रूट हुआ 3 और 3 माइनस पी, 3 बराबर 3 माइनस पी के, तो पी का मान 0 आएगा। क्लियर। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे अपन, फिलहाल जो है हम इससे अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई मान लीजिए किसी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि यदि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन दो बिंदुओं के बीच एक पॉइंट और है जो उन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा को अंतर समद्वि भाजित कर रहा है। देखो इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, वो भी पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ रहे हैं अंतर विभाजन, फिर हम पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन देख लेते हैं। अंतर विभाजन क्या चीज होती है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक रेखा है,
इसका ए कोऑर्डिनेट ये रहा, बी कोऑर्डिनेट ये रहा। ए कोऑर्डिनेट के, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। यहां तक समझ में आया? अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ऐसा बिंदु है जो कि इस लाइन पे कहीं पे है, मान लीजिए यहां पे ये पॉइंट जो है इस लाइन को एक निश्चित अनुपात में डिवाइड कर रहा है, वो अनुपात है m अनुपात है। चूंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर अंदर की ओर स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतःविभाजन। तो हमें बताना होता है ये जो पॉइंट है, P4 पॉइंट बोल देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट जो है x और y वो क्या होंगे। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि कभी भी अगर आपको x निकालना हो तो आप क्या करिए, इस m को x2 से गुणा कीजिए, mx2 प्लस ny1 nx1 सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ध्यान रखिएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक ऐसे निकाले जा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? अगर यहां कोई दिक्कत हो तो प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, इधर वाले को mx2, n वाले को x1 से, इसी तरह से m को y2 से, n को y1 से, नीचे m प्लस n आएगा। अब ऐसा होता क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं अंतर्विभाजन। अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर अंदर की ओर स्थित है तो इसको बोलते हैं अंतर्विभाजन। अगर यही जो है पॉइंट इस लाइन के बाहर कहीं स्थित होता तो उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, वो अलग चीज है। तो ये फिलहाल हमने पढ़ा इंटरनल डिवीजन, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्यों होता है, फिर इसका एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है वो देखते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्यों ऐसा है। तो चलिए देखते हैं कि अब ऐसा क्यों होता है। तो मैं वापस वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं और उसी से आपको समझ में आएगा। देखिए ये पॉइंट है, आपको ये तो पता ही है कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये वाला हिस्सा तो क्या होगा आपके पास में x1 और ये वाला हिस्सा क्या होगा y1। सिमिलरली ये एक और बिंदु है, ये इस तरह से हम दोनों लाइनों को मिला रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट लेना है। मान लीजिए पॉइंट लिया हमने P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए xy, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और ये A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए, A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए x1 y1। दूरी निकालना मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो अगर मैं यहां से यूं बनाता हूं, ठीक है, सिमिलरली यहां से और यूं बनाता हूं। कैसे भाई, ये जो लाइन है हमें पता है कि x1 है और ये x है, ये x है, ये x1 है, तो ये कितना आएगा x माइनस x1। क्लियर, लास्ट मैंने बताया, प्रूव करवाया है। सिमिलरली ये यहां तक क्या है x2 और ये यहां तक क्या है x, ये x है यहां तक। अगर मैं x2 में से x घटाऊं तो ये आएगा x2 माइनस x, ये वाला हिस्सा। क्लियर, हमने ये जो लाइनें खींची है ये x अक्ष के समांतर है, ये वाली भी x अक्ष के समांतर, ये वाली भी, और ये जो वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष के समांतर। क्लियर, नेक्स्ट इसी तरह से बताइए ये कितना है y और ये कितना है y1। तो अगर मैं y में से ये y1 घटा देता हूं तो ये आएगा y माइनस y1। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। लो भी, A पॉइंट को यहां ले लेते हैं x1 y1, ये P पॉइंट को यहां लेते हैं xy और ये B पॉइंट को यहां लेते हैं x2 y2। ठीक है, ये मैंने x अक्ष के समांतर एक लाइन खींची और ये y अक्ष के समांतर लाइन खींची। अब मुझे पता है ये y है और यहां तक का कितना है y1, क्योंकि इसका पॉइंट y1 है तो ये भी y, तो ये वाला हिस्सा होगा y माइनस y1। सिमिलरली यहां तक का हिस्सा कितना है x, ये कितना है x1, तो x में से x1 घटाओगे तो x माइनस x1 आएगा।
इसी तरह एक्स अक्ष के समांतर ये लाइन खींची और वाई अक्ष के समांतर ऊर्ध्वाधर लाइन खींची। क्लियर? हो सकता है थोड़ी 20 मिनट बन जाएगी भाई, नाप के बना नहीं रहा मैं। तो ये वाला जो y2 है उसमें से आप यहां तक का y माइनस कर दीजिए भाई, तो ये आएगा y2 माइनस y। और सिमिलरली ये वाला जो हिस्सा है देखो, चूंकि x2 है यहां तक, तो ये x2 है और यहां तक कितना है x, तो x2 में से x घटाइए। अब देखिए जो दो ट्राइंगल है, चूंकि ये 90 है, ये 90 है, और चूंकि ये लाइन x अक्ष के समांतर, ये लाइन भी x अक्ष के समांतर है, तो दोनों लाइनें आपस में समांतर हुई और यहां कोण थीटा बन रहा है, तो यहां भी कोण क्या बनेगा? थीटा। और जब दो त्रिभुजों में एक कोण 90 का और एक थीटा को, एक 90 का और एक थीटा का, मतलब दो दो कोण बराबर हो तो सिमिलर है, और सिमिलर हैं तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। और भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मान लीजिए m और n है, हम m अनुपात n में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम क्या क्यों ना एक काम कर सकते हैं कि ये लिखें y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y बराबर, ठीक है। यहां से जैसे अपन ने इसमें से y माइनस y लिया, यहां लेते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x बराबर होगा m अनुपात n के। तो यहां तक आपको दिख रहा होगा m अनुपात n। अब देखिए अगर मैंने इस त्रिभुज को सिमिलर प्रूव के अनुपात समान कर दिया, तो जब मैं इन दोनों को लूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आएगा एन वाई माइनस एन वाई वन बराबर एम वाई टू माइनस एम वाई। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतना करने के बाद आप एक काम करिए, वाई वाली टर्म को एक साथ ले जाइए, तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ m प्लस एन तो आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा। उधर जाएंगे तो यहाँ आएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन। कुल मिलाकर y का जो वैल्यू आएगा ये एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होगा। सिमिलरली अगर आप इन दोनों को साथ साथ लेंगे तो आपका एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन वाला फॉर्मूला भी फॉर्मेट हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल कई बार पूछे जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली कर पाएंगे आप। अब सवाल कैसे आता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी नहीं आया तो दोबारा देखिएगा भाई, आप दोबारा इसको देखिएगा कि ये मैंने लाइन कैसे लिखी, ये कैसे लिखी, ये कैसे लिखी, ये कैसे लिखी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, ताकि हमें ये और अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल क्या है? एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। इनके कोऑर्डिनेट जो हमें दे रखे हैं 2, 5 और माइनस 1, 2 है। 2, 5 और माइनस का 1, 2 है। यदि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पे एक पॉइंट और है जो कि इसको 2:1 में विभाजित करता है। किस अनुपात में? 2:1 में विभाजित करता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। सवाल एग्जाम में क्या आएगा? दो बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट 2, 5 और माइनस 1, 2 है, उन पे एक पॉइंट है जो कि उनको 2:1 में विभाजित करता है। तो बताइए उस अंतर विभाजन करने वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? तो एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये m हो गया, ये n हो गया, तो m x2 यानी कि 2 गुणा माइनस 1 प्लस n x1 1 गुणा 2 बटे में m प्लस n 2 प्लस 1। सिमिलरली अगर आपको y निकालना है तो m y2 क्या है? 2, तो 2 गुणा 2 प्लस n इंटू y1 यानी कि 1 गुणा 5 बटे में 2 प्लस 1। यहाँ तक ठीक है? चलिए बताइए माइनस का 2 और प्लस का 2, -2 प्लस 2 बटे में 3 यानी कि ये तो आया 0। ठीक है, ये तो कितना है भाई? 0। सिमिलरली यहां पर आया 2 दूनी 4, 5 एकम 5, तो बताइए 4 प्लस 5 9 बटा 3, तो ये कितना आया? 3। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, 3। इतना सा करना है भाई, और कुछ भी नहीं करना। दोस्तों देखो जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, जब तक आप उनको बेसिक से नहीं समझोगे तब तक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होगी। और यही मैं आपको शुरू से बोलता हुआ चलता हूं कि आप टॉपिक्स को बेसिक समझिए। एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम क्रैक करना भी चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट होना। कोई भी टीचर, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो, चाहे ऑफलाइन,
कहीं पढ़ा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, टीचर का काम सिलेक्शन करवाना नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए, हम हमेशा उस टीचर के पीछे भागते हैं जो हमारा सिलेक्शन करवा सके। सिलेक्शन आपका आप खुद ही करवाएंगे। टीचर का सबसे बड़ा जॉब जो है वो ये है कि हमारे सामने जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना, उसकी रुचि पैदा करना। क्योंकि एक बार अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है तो आप खुद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट खुद समझेगा उस चीज़ को। जैसे अगर आप मान लीजिए आपको कोई चीज़ का शौक लगता है, मूवी देखने का शौक है, आप एक ही दिन में 4 मूवी देख लेते हैं, 5 मूवी देख लेते हैं, मतलब 9-9 घंटे 10-10 घंटे लोग मूवीज़ देख लेते हैं। तो फिर खेलने का शौक है तो आप 5 घंटे खेलोगे, थकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप हो चुका। जब तक आपका स्टडी में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो जॉब है टीचर की वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स का उस सब्जेक्ट के प्रति, उस एग्जाम के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करें। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मान लीजिए यही सवाल उल्टे तरीके से पूछा जाए। कैसे? दो पॉइंट है ए और बी, जिनके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपको दिए हुए हैं -1 3 और 4 -7, -1 3 और 4 -7। क्लियर? -1 3 और 4 -7। इन पे एक बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 -3। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है 2 -3। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है वो किस अनुपात में इनको विभाजित करेगा कि दिया गया रेखाखंड जो कि -1 3 और 4 -7 से बन रहा है उसको P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 2 -3 है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू भी है, x2 भी है, x1 भी है, y2 भी, y कुछ भी ले लीजिए। तो मैं x को लेके चलता हूं। x बराबर mx2 यानी कि m इंटू 4 प्लस nx1 यानी कि n इंटू -1 अपॉन m प्लस n। क्लियर? इसको इधर गुणा करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने mx2 प्लस nx1 लिया ना, my2 प्लस ny1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। तो यहां गुणा करवाया तो 2m प्लस का 2n बराबर 4m प्लस का, या फिर माइनस का आएगा तो माइनस का है, -n इधर जाके जुड़ जाएगा तो 3n, 2m इधर जाके माइनस होगा तो 2m। अब बताइए क्या m अनुपात n नहीं निकाल सकते हैं? m आएगा 3 और n आएगा 2, तो m अनुपात n जो आएगा वो 3:2 आएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, 3:2 आएगा। तो सिर्फ ये करना है। तो हो सकता है अनुपात पूछ लिया जाए, हो सकता है कुछ और पूछ लिया जाए, तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा इसी में एक बाह्य विभाजन भी है। बाह्य विभाजन में ये जो पॉइंट होगा ये लाइन के ऊपर ना होकर लाइन के बाहर होगा। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है। बाह्य विभाजन में सिर्फ इतना सा होगा, मान लीजिए ये कोई लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। मान लीजिए पॉइंट P बाहर है, ये जो है लाइन को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। m कौन सा है? ये वाला। n कौन सा है? पूरा वाला। तो अगर कोई पॉइंट जो है रेखाखंड पे ना होकर रेखाखंड के बाहर है, फिर भी उसको विभाजित करता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलते हैं भाई? एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। क्लियर? अब बाह्य विभाजन में इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x और y, वो कैसे निकाले जाते हैं वो समझा देता हूं। x कोऑर्डिनेट निकालते हैं mx2 nx1 अपॉन m प्लस n आता था ना अंत विभाजन में, सिर्फ यहां पे आपको माइनस लगाना है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ये भी आप उसी तरह से सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं, ये माइनस का सिंबल आ जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी ऐसा ही होगा, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो बाह्य विभाजन में सिर्फ जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि प्लस की जगह माइनस आएगा। इसको भी आप सिमिलरिटी से जैसे अपने अंत विभाजन को प्रूव किया था वैसे कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ आपको याद रखना है, जितने भी मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं ये सिर्फ आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बता रहा हूं। अदरवाइज एग्जाम में नहीं पूछेगा कि भाई इसको प्रूव करके बताइए, ऐसा कोई सवाल नहीं आने वाला है। तो टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक?
बस ये याद कर लीजिएगा। आज का जो मैंने पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसके आगे और देखेंगे, लाइन के इक्वेशन बनाना सीखेंगे, उसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं वो सब देखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का समझ में आया होगा ज़रूर। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हम जो है और आगे कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।